मार्च, अप्रैल, फिर हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब मैं अपनी बेटी को मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ा रही थी तो जस्ट उसको एक बार मैंने मंथ्स याद करा दिया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो वो उसको रिपीट करते करते पता नहीं कब सीख गई। पर सेम स्ट्रैटेजी मैं अपने बेटे में अप्लाई नहीं कर पा रही थी। जितनी बार भी उसे याद कराती थी वो जनवरी फरवरी के बाद स्टक हो जाता था या फिर मई जून के बाद स्टक हो जाता था। वो मंथ्स को याद करना नहीं चाह रहा था। एंड देन मुझे लगा कि अगर मैं मंथ के साथ किसी फेस्टिवल को रिलेट कर दूँ तो शायद उसको समझाना मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कोई मंथ्स ऑफ द ईयर फ्लैश कार्ड अगर मिल जाता है तो मैं उसको वो दिखा के सिखा सकती हूँ। पर मुझे इस तरह का फ्लैश कार्ड कहीं पर भी नहीं मिला जिसमें कि फेस्टिवल्स और मंथ साथ में दिया हो। तो मैंने उसका एक प्रेजेंटेशन बनाया और उससे उसको एक बार दिखाने का कोशिश किया कि क्या वो इंटरेस्ट ले रहा है, और वो एक्चुअली उसको एंजॉय करा था। अब क्योंकि मैं स्क्रीन टाइम बहुत रिकमेंड नहीं करती तो मैं हर बार उसको ये दिखा के नहीं सिखा सकती थी। मैंने उसका प्रिंट लिया, वो एक फ्लैश कार्ड जैसा बन गया और उसमें आप देख सकते हैं कि फेस्टिवल का फोटो बना हुआ है और मंथ लिखा हुआ है। अब वो मंथ का रीडिंग नहीं कर सकता, बट जब वो फेस्टिवल देखता है तो वो मंथ समझ जाता है कि कौन सा मंथ है। मार्च फ्लैश कार्ड। नाउ टेल मी, व्हाट इज दिस फेस्टिवल? Holy. Yes, so pick this up. समर वेकेशन होता है मई में तुम्हारा। योर समर वेकेशन स्टार्ट्स एंड वी सेलिब्रेट लेबर डे ऑल्सो ऑन 1st of May. यू हैव हॉलीडे। जनवरी से काम करो। जनवरी कौन सा मंथ है? 1. फरवरी कौन सा मंथ है? 2. मार्च कौन सा मंथ है? 3. अप्रैल कौन सा मंथ है? 4. उसके बाद 5. तो मई कौन सा मंथ हुआ? 5. Now what comes next? June. What happens in June? स्कूल खुल गया। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे नवंबर का फ्लैश कार्ड है ये। तो नवंबर में सिर्फ चिल्ड्रंस डे बच्चे को अगर आप बता देंगे, 14 नवंबर बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना बच्चा याद नहीं रखेगा। हो सकता है कि 4 से 5 साल तक का बच्चा याद रख ले, पर 3 to 4 ईयर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब जैसे कि ये फ्लैश कार्ड है, अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम क्या क्वेश्चन पूछें बच्चे से, क्योंकि नवंबर पढ़ा दिया, चिल्ड्रंस डे पढ़ा दिया, अब उसके आगे क्या, ताकि बच्चा और ज़्यादा इंटरेक्ट करे। तो हमें और भी सवाल पूछने हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिख दिए हैं, जैसे विच मंथ कम्स आफ्टर अक्टूबर, व्हाट डू यू सेलिब्रेट इन नवंबर, हाउ डू यू सेलिब्रेट दिवाली, विच मंथ कम्स नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चंस अगर आप बच्चे को पूछते हैं तो बच्चा आपसे इंटरेक्ट करेगा, उसकी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपने फ्लैश कार्ड दिखा दिया, नवंबर बोल दिया बच्चे ने, ये बोल दिया, बस हो गया। नहीं, इससे ज़्यादा आपको थोड़ा डिटेल में बच्चे से बात करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे जनवरी का है, तो जनवरी का अगर बच्चे ने ये देख लिया है कि ठीक है चलो फ्लैग दिख रहा है तो रिपब्लिक डे मनाते हैं। कौन से डे पे मनाते हैं वो मैटर नहीं करता है फिलहाल। उसके बाद स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है तो उनका भी जो जिस नाम अगर बोल पाता है बच्चा, ठीक है, डे आपको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये तो बता दिया कि जनवरी में ये डेज होते हैं, लेकिन बच्चे से क्या पूछेंगे? बच्चा तो सिर्फ जनवरी समझ गया, रिपब्लिक डे बोल दिया, बट हमें क्या बात करनी है बच्चे से? तो यहाँ पर विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, बच्चे को पता होना चाहिए कि ईयर कौन से मंथ से स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डू यू सेलिब्रेट इन जनवरी, टेल मी एनी वन इम्पॉर्टेंट डे इन जनवरी, विच मंथ कम्स नेक्स्ट। अगर आपकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है तो आप इसको जस्ट पढ़कर ही बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे और बच्चा आपको इंग्लिश में ही रिप्लाई करेगा। तो ये तो एक तरीका हो गया कि हम फ्लैश कार्ड से पढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप अगर वर्बली भी करा रहे हैं बच्चे को तो आप किसी फेस्टिवल का क्राफ्ट बच्चे से करा सकते हैं। जैसे कि जनवरी में अगर आता है रिपब्लिक डे तो आप फ्लैग बनवा दीजिए बच्चे से। ये 3 वेज है जिससे आप बच्चों को मंथ्स ऑफ द ईयर पढ़ा सकते हैं। या तो आप बच्चे को जस्ट वर्बली याद करवाइए, या तो आप बच्चे को विजुअली पढ़ाइए, यानी कि फ्लैश कार्ड्स दिखा कर कराइए, या फिर तीसरा मेथड है कि आप बच्चों से क्राफ्ट्स कराइए और बच्चों से क्वेश्चंस पूछते रहिए कि कौन सा मंथ नेक्स्ट आने वाला है। तो ये था बहुत ही छोटा सा वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।